पाठ की अमृतवाणी है। 15 अक्टूबर 2007। किया है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ अथवा सब प्रकार के बंधन बाप को देकर डबल लाइट बन। आज विश्व कहता बाप दादा अपनी पहली रचना और अति लवली और लकी बच्चों से मिलने अर्थात मिलन मेला मनाए रहे हैं। बच्चों से मिल रहे हैं जो बाप की पहली रचना है। तो रचना पहली है तो साकार होगी और बाप भी साकार होगा। रचयिता भी साकार, रचना भी साकार और एक बच्चा नहीं है, बच्चों से। रचयिता तो एक है लेकिन अपने अनेक बच्चों से जो पहली रचना के बच्चे हैं उनसे मिलन मेला मनाए रहे हैं। कई बच्चे कन्मुख हैं अर्थात नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। पहले नैनों से नहीं देख रहे लेकिन दिल में समाये हुए। बाप दादा हर बच्चे के मस्तिष्क में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का भाग्य और तीसरा है सद्गुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सभी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक हैं। उनसे 3 संबंध बताए। आपकी शिक्षा पालना, टीचर के द्वारा पढ़ाई और सदगुरु द्वारा वरदान। और आप सभी सिक्किम में ला रहे बच्चों को सहज ही प्राप्ति है। प्राप्त है ना। क्या क्या सहज प्राप्ति है?
पेट पालना की सहज प्राप्ति है, पढ़ाई की सहज प्राप्ति है और वरदानों की भी सहज प्राप्ति है। इनका नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह 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 वाह, वाह शिक्षक वाह सदगुरु। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदान से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार हो जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों का। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों के किस विमान में आए हो? स्कूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए? परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकील है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा परंतु मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे बच्चे हैं तब तो ढूंढा है। और कौन सी कोनों से ढूंढा है? चार कोनों से ढूंढा है। तो प्यारे तो है तब तो कोने कोने से ढूंढा है। कहते हैं ना, कोना कोना छान मारा, उसकी खो जाती है। बहुत वैल्यूबल चीजें है तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? सारे घर का कोना कोना छान मारा। तो बाप दादा ने सारी दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर तुम बच्चों को निकाला, ढूंढा। क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। कोई न कोई विशेषता नहीं लाया है।
कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? है कोई? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े VIP पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे। क्या बात हुई? चलने वाले नहीं जा सकेंगे। चलने वाले धरनी पे चलते हैं और उड़ने वाले आकाश में ऊंची स्टेज में जाते हैं। बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? तो बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना। ओ हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले, लाइट, डबल लाइट। सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में है, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। बाप तो लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दे दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात क्या है? कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते तो नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना। मजबूर हो कि मजबूत हो? मजबूर कभी नहीं बनना। मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर हो? मजबूत है ना।
आगे बैठी हुई क्या है? मजबूत है ना? बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है, छोड़ो तो छूटे। 15 अक्टूबर 2007 की वाणी का दूसरा पेज। छोड़ते नहीं है तो छूटता नहीं है। बोझ को छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन में रिवाइज करो, रियलाइज करो कि बोझ क्या है और डबल लाइफ का अनुभव क्या है। बोझ क्या करेगा? उड़ने दौड़ने नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा, नीचे ले आएगा। और डबल लाइफ उड़ेगा। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। अंडरलाइन किया है लेकिन अभी और अंडरलाइन करो। क्या है? रियलाइजेशन कोर्स। कहना और सोचना तो करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो कि बोझ क्या है और डबल लाइफ क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा आदि समय की समीक्षा प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वो करके दिखाना है, जो सोचते हो वो स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार, और जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति, जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण यही देते हो ना, तो आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है? वास सचिव में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, अथवा अभी संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्योंकि आप कहते हो कि हम सभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनाने वाले हैं। संस्कार से ईश्वर का जो संस्कार है, कहा क्या संस्कार है? अकर्ता, अभोक्ता, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अपने संस्कार से नया संसार बनाए रहे। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए।
तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हुए, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है वह कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। तो ब्राह्मण जीवन में मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ है। क्योंकि सचिव में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान नहीं होगा। और अभी जीवन में रहते हुए बंधनों से मुक्ति क्या है वो अभी ज्ञान होना है, और बंधन क्या है वो भी अभी ज्ञान है। क्योंकि आप सबका वायदा है, सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है, पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, कि थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना, बनना है समान, कि थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे। तो बाप मुक्त है या बंधन में है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, तो कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, कोई भी आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है। वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते। वायदा और फायदे का बैलेंस नहीं बनाते, जानते नहीं। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, और सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, ये सेंटर के टीचर तो बैठी है ना, ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, समान है। है भी समान, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना,
तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है? कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या? ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना? आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। क्या दादी वतन में पहले पहुंचने से पहले क्या समझती थी? वर्षा अभी मिलता है या सचिव में मिलता है? सचिव में तो नेचुरल लाइफ होगी, मना अभी कैसी लाइफ है? अभी आर्टिफिशियल लाइफ है, अंदर और बाहर एक होकर नहीं चलते हैं। सत्संग में नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक फ्रेंड चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो उसका कारण सोचो। कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। खजाना है सबके पास। बाप दादा ने देखा है, हर एक के चाप को भी दिखता है। आपकी बुद्धि है एक चाप रूम। अभी 2007 की वाणी तकलीफ लगी, तो बाप दादा ने सबका स्टाफ देखा है। स्टार्ट में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं, हाँ ये नहीं करना है और ये करना है। पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन करके पॉइंट को यूज नहीं करते। इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन करके यूज करो तो निवारण हो जाए। ना जो भी निवारण के पॉइंट बाप दादा से मिले हैं टाइम टू टाइम, उनको आत्मिक स्थिति में रह करके यूज नहीं करते। कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई संबंध, कोई न कोई देहधारी, कोई न कोई कर्मेंद्रियों की तरफ झुकाव हो जाता है।
बोलते भी है ये नहीं करना है, फिर भूलते भी हो, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है सिर्फ संगम युग की बिंदी का कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज करो। कौन कौन सी? आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ब्रह्मा की बिंदी। इन बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है। हाथ हिल जाता है, बुद्धरूपी हाथ हिल करके कहीं का कहीं खिंच जाता है, तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहां हाथ हिलता और यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है मुश्किल। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वो क्या? दुआ दो और लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती है, धारण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ तो दो और लो। एक ही बात करो और साथ छोड़ो। एक बात करो, दुआ लेनी है और दुआ देनी है, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, वो गाली दे और हम दुआ दें। वो धक्का मारे और हम दुआ दें। कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी। अच्छा, जबरदस्ती देनी है? क्यों? वो धक्का मार रहा है, निकल बाहर, हम दुआ दें, फिर लेंगे कैसे? है? अरे दिल को दिल से राहत होती है। कैसा भी दुश्मन हो, उसके दिल में भी ये बात आ जाएगी कि हमने इसको भले कुछ भी किया, लेकिन इसने हमको ही दिया है। एक बात तो पक्की करो, इसमें साफ आ जाएगा। अगर दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन सारा दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो कुछ भी में बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी है और लेनी है। ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना, तो ये ट्रायल करके देखना। इसमें सब योग युक्त आते ही हो जाएंगे।
क्योंकि वैध कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त तो हो ही गए, लेकिन लक्ष्य को दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी दे दे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी और वायदा करेंगे। तो देखना माया भी सुन रही है, क्या सुन रही है? वायदा। कि वायदा करेंगे, वो भी अपना काम तो करेगी ना। माया गीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी। अभी तो माया गीत बन रहे हैं ना, तो वो तो अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियां हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। तो सब तरह की टीचर आई है, सब तरह की टीचर्स आई है ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह ये होमवर्क करना है और रिजल्ट भेजनी है। कितने बने? क्लास के मेंबर्स कितने हैं? कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के? तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना। कितने बने ओके और इतने ओके की लकीर में आए हैं। इसमें देखो डबल फाइनल्स आए हैं, तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था, अभी तो आ गया, ये हो गया। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। डबल फाइनल नंबर 1 हो जाना। डबल है ना, डबल फाइनल है ना, तो कमाल दिखाना। विदेश के कितने आए हैं? उनका 70-90 देशों के 300 सेंटर के आए हैं। तो 90 कमाल करेंगे ना। 90 देश के डबल फाइनल हैं और 10 इंडिया के, तो कितने हो गए? 100 हो जाएंगे। तो करेंगे, जो भी आए हैं कुछ भी हो करके ही दिखाना है। इतने का कि सोचते हैं, देखेंगे, कोशिश करेंगे,
कोई है ऐसा जो समझते हैं? कोशिश करेंगे, कोशिश वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं है ना? कोशिश करेंगे ऐसे कहने वाले कोई नहीं। सबने दृढ़ता का संकल्प ले लिया तो मुबारक, ताली बजाओ। दादियां का है? पक्का है? अच्छा है, क्योंकि डबल फॉरेनर इनका वैसे लेकर संस्कार भी गाए हुए हैं कि जो सोचते हैं वो करना है, वो करके ही छोड़ते हैं। तो ये डबल फॉरेनर की नेचर गाई हुई है। 15 अक्टूबर 2007 की वाणी का चौथी। अभी इस नेचर को इस कार्य में लगाना। कौन सी नेचर? जो सोचते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। ठीक है ना? करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए। सहन शक्ति का वरदान विशेष लेके जाना। कौन है? अरे भारतवासियों में ज्यादा सहन शक्ति होती है या विदेशियों में ज्यादा सहन शक्ति होती है? किससे कहा? डबल फाइनल से कहा कि सहन शक्ति का विशेष वरदान लेके जाना। बाप दादा ने समय प्रति समय बच्चों को की एक टीम देखी है। बच्चों की टीम बाप दादा देखता रहता है। तो क्या देखा कि बच्चों ने सहन बहुत अच्छा किया। बाप दादा वाह वाह कर रहे थे, बहुत अच्छा देख रहे थे ना। लेकिन बाद में क्या देखा? बाद में बच्चों ने क्या किया? सहन तो कर लिया, पास हो गए, लेकिन पीछे समाने की शक्ति कम होने के कारण समाये नहीं सके। जो सहन किया था उसको जहां तहां वर्णन करते रहे, समाने की शक्ति नहीं थी। सहन करने की शक्ति थी, पहाड़ तक का बजाया, लेकिन समाने की शक्ति कम होने के कारण सिर्फ वर्णन करने लगे। ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, तो जो किया हुआ था वो गंवा दिया। तो ऐसे नहीं करना। बाप दादा बहुत दृष्टि देखते हैं, पहले ताली बजाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना। सहन शक्ति, समाने की शक्ति सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहा है, शक्तिवान नहीं कहा है। आपका भी टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर शक्तिवान है क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है। इसलिए यह टेंशन रखना। अच्छा, बाप दादा खुश है,
डबल फॉरेनर्स ने अपने अपने स्थानों में वृद्धि की है। प्रैक्टिकल में रहमदिल मर्सीफुल का पार्ट अच्छा बजाए रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार तो आते रहते हैं। बाप दादा ने अभी भी सुना, अफ्रीका और रसिया दोनों ही तरफ जो भी रहे हुए स्थान हैं उनमें संदेश अच्छा दे रहे हैं। और भारत में हर एक वर्ग वाले अच्छी हिम्मत और उमंग से अपने अपने वर्ग की तरफ से मर्सीफुल वन आत्माओं को संदेश देने का, परिचय देने का और संबंध जोड़ने का कार्य अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। इस चीज की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। हाँ, ताली बजाओ बोले। जैसे इस बात की ताली बजाई ना, अभी 6 मास बाप दादा देते हैं, क्योंकि अभी सीजन तो शुरू होनी ही है, तो 6 मास ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं को भी स्वयं के प्रति सेवा, स्वसेवा और विश्व सेवा त्याग करना और अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी हो बाप को दे दो ना। क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है। क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता है, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करता है? मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ हो, बंधन हो जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाप दादा देखता है एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करो, कैसे करो? तो ये तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रही है और दूसरी तरफ संभाल के भी रख रही है, तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे से अच्छा बनना है ना। अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजरा हुजूर है, बाबा को दे दो। और अगर वापस आ गए तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से भी आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे? रख देंगे? निकालेंगे ना? कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं। क्योंकि जानते हैं ये चीज बाप की है या दूसरे की है, मेरी नहीं है, तो संभालेंगे नहीं ना, तो दे दो। बाप लेने के लिए आया है और तो कुछ आपके पास है ही नहीं जो दे दो।
लेकिन ये तो दे सकते हो ना, जो भी ये अक के फूल हैं वो दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? तो 6 मास जैसे अभी उमंग से कर रहे हैं सेवा, रसिया का भी समाचार सुना और अफ्रीका का भी समाचार सुना, औरों को भी, औरों का भी समाचार सुनते रहते हैं और कर रहे हैं। अभी सेवा के प्रति खास समय दे रहे हैं। अभी देख तो लिया, बाप दादा ने कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज कराए। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? अचानक और अवेलेबली। याद है ना? याद है? आपकी बहुत अच्छी दादी चंद्रमणि अचानक गई थी, याद है? तभी से कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए। और उसके बाद कितना अचानक हो गए? आपकी दादी कैसे गई? अचानक गई ना? अच्छा, दादी से प्यार है? तो ये अचानक का पाठ दादी को याद करके याद करो। 15 अक्टूबर 2007 की वाणी का 5वां पेज। जैसे दादी अपने लक्ष्य को पूरा करके गई, ऐसे नहीं चली गई, उसको सर्टिफिकेट मिला। कर्मा की कर्मेंद्रियों से भी अपनी आकर्षण से नहीं बंधी, साक्षी होकर के कर्मेंद्रियां शीतल होती रही, आकर्षण ने नहीं खींचा, न कर्मेंद्रियों ने खींचा और न किसी आत्मा के मोह ने खींचा। निर्मोही नष्टो मोहा। नहीं तो कई लोग जाते जाते याद में बोल ही पड़ते हैं, फलाना फलाना फलाना, लेकिन दादी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप में गई, कर्मेंद्रिय जीत बनती गई। कोई कर्मेंद्रिय ने अपने दुख की लहर में नहीं खींचा। तो दादी कहते हो, याद आती है ना? अपनी ही चाहिए, अपनापन है ना? तो याद आनी ही चाहिए। क्या था? किसकी याद आनी चाहिए? दादी की याद आनी तो थोड़े ही याद आएगी। किसको याद आएगी? जिनको अपनापन लगाव लग गया है दादी से, उनको तो याद आएगी, आनी ही चाहिए। क्योंकि आपके बीच में नंबर 1 थी ना, इसके बीच में जो भी दादी का ग्रुप है उसके बीच में नंबर 1 थी ना। तो 1 नंबर ले लिया,
वन नंबर में गिन तो किया ना, लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो उसके साथ चित्र नहीं देखना, लेकिन ये याद करो कि मैं भी एवर रेडी हूं, मुझे भी अचानक का पाठ याद है, अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊं तो नष्टो मोहा प्रकृति जी तो हूं। यही दादी की सौगात सब अपने पास रखो, समझा? चारों ओर के आए हुए पत्र, संदेश, ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए। सब ने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा भेज दी। बाप दादा ने एक एक दिन के प्यार के पत्र, संदेश, सौगात स्वीकार की और हर एक को बाप दादा अपने नयनों में मज कर प्यार का रिस्पॉन्ड याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। अच्छा है, ये परमात्मा प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। कौन सा परमात्मा प्यार? सूक्ष्म शरीरधारी का प्यार, गुलजार दादी में आए हुए का, तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वो भी टाइम आ जाएगा। कौन सा? जो साथ साथ चलेंगे, साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना। पीछे आवेंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी। आत्मा का परमात्मा के साथ साथ होगा और घर चलेंगे तो तभी चलने वाले हो ना, रह नहीं जाना। अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना, बीच में नहीं रह जाना। उस कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज हुई ना कस्टम। कस्टम कौन से राज्य में लगता है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है तब लगता है। ये अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक हदें होती हैं तब लगता है। रावण राज्य की चीज है ना, क्या कस्टम। कोई भी रावण का संस्कार, स्वभाव, वो धर्मराज पूरी कस्टम में फंसाए देगा। और बाप के साथ चले जाएंगे। जिनको फंसाए देगा उनको फंसाए देगा।
जिनको नहीं फंसाएगा वो बाप के साथ चले जाएंगे, और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ का तो सदा साथ रहना। पीछे वाले वायदा पक्का है ना सबका? पीछे वाले हाथ उठाओ, पक्का वायदा है? पीछे वाले माना एडवांस वालों की तो बात ही हो रही है, जो एडवांस में नहीं है उनकी तो कोई बात ही नहीं। पीछे वाले हाथ उठाओ माना नहीं अष्टदेव में भी कोई पीछे आए हैं, कोई आगे आए हैं। आगे पीछे वाले तो सब ग्रुप में हैं। पीछे वाले माना जो बाद में आए हैं। पक्का वायदा है? अच्छा ठीक है, जो भी आए हैं जहाँ से भी आए हैं एक तो साथ नहीं छोड़ना। हर समय बाप और आप, कितना मजा आएगा। बाप और आप मजा है ना, टीचर्स मजा है ना इसमें, कि कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। अलग हो जाए अच्छा है, बाप का साथ छोड़ देंगे नहीं छोड़ना, पक्का? एक सेकंड भी नहीं। किसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है, ठीक है ना? पक्का 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 है। ये फोटो देखो निकल रहा है आपका, बटन में निकल रहा है। इस कैमरा में तो आएगा नहीं, लेकिन बटन में निकल रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, चारों ओर से सभी बाप दादा ये दिल पसंद बच्चे, क्योंकि बाप दादा दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा में कोई, स्वप्न में भी दूसरा नहीं कोई, ऐसे बाप के अति प्यारे अति देव भान से न्यारे दे पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम गुना जोड़। साथ में बालक तो मालिक बच्चों को बाप पैदा करो। अफ्रीका के 28 देशों से जो पहली बार आए वो खड़े हुए। बड़ा है, बात